जय श्री कृष्ण। आपकी कन्या राशि की बात करेंगे 23 से 29 जून के बीच में। कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए तो बहुत बढ़िया वक्त है। बुध वर्गोत्तम में चल रहे हैं, बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। दूसरी एक बड़ी खास बात आपको बताते हैं, बड़ी मजेदार। आपको मालूम है इस समय कालसर्प योग चल रहा है। तो चंद्रमा कुंभ राशि में एंटर हो गए और चंद्रमा चलते चलते अब वृषभ में आ गए। लेकिन ये कालसर्प योग खत्म तो वो 29 तारीख के बाद, ये चंद्रमा यहाँ से 29 के बाद में जब चंद्रमा यहाँ से निकल के बाहर आएंगे। हर हर उसको कालसर्प योग मत माना करिए। कालसर्प योग एक्चुअल में उसे कहते हैं जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं और चंद्रमा जब एक राशि में घुसते हैं और बाहर निकलते हैं तो 15 दिन हो जाते हैं। अब आप सुनिए, 15 दिन तक सारे बच्चे कालसर्प योग में जन्म लेते हैं तो सारे अभागे हो गए क्या? ये पंडितों की करतूत है। इससे समझने की जरूरत है, कालसर्प योग हमेशा खराब नहीं होता है। ये कोई अभागा होने का लक्षण नहीं है। 15 दिन तक सारे बच्चे जन्म लेने वाले सारे अभागे नहीं होंगे। इसलिए जो लोग कालसर्प योग की बातें करते हैं, समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कालसर्प योग हमेशा अच्छा होता है, कुछ समय खराब भी होता है, लेकिन निर्भर करता है, बारीकी से देखने की जरूरत है कि उसके नक्षत्र कौन से हैं, उस पर ग्रहण की कैसी दृष्टि है, क्या असर वो अपने जीवन पे, वो सब बहुत सारी चीजों देखने के बाद ही निष्कर्ष निकल सकता है। बाकी अमूमन घबराने की जरूरत नहीं कि कालसर्प योग खराब होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बड़ी इफेक्टिव हॉरोस्कोप है। कैसे है कि दशमेश की लॉर्ड भी है और बुध वर्गोत्तम में है, तो इसका मतलब कन्या राशि के लिए इस समय बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है। चंद्रमा वृषभ में, मिथुन में, कर्क में और आखिर में सिंह में संचार करेंगे। 29 तारीख के 2 दिन 29-30 के जरूर हो सकते हैं, बाकी समय बहुत बढ़िया निकलने वाला है। गुरु राशि से दशम होकर के प्रोफेशन को बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर में आपको फायदा दे रहे हैं। राहु केतु भी उच्च राशि के हैं, उच्च नवांश में है, मिथुन के और धनु राशि में नवांश में, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इस कालसर्प योग से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गुरु चतुर्दश हो गए, अपने स्थान पर दृष्ट है, प्रॉपर्टी को लेके कंसर्न हो रही है, कुछ खरीदने की इच्छा हो रही है। मंगल जो है वो केतु के साथ द्वादश भाव में। फर्क इतना सा होता है कि मंगल द्वादश में जाने से अमूमन थर्ड लॉर्ड ट्रेवल भी दिखा देता है। यहाँ पे मंगल अष्टमेश हो जो राहु केतु के साथ आ गए, ये भी ट्रेवल दिखा रहा है। इससे कहते हैं हम धन एनर्जी का लॉस, मतलब एनर्जी ड्रेन आउट होना। एनर्जी ड्रेन आउट 3 तरह से मानेंगे, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पार्ट पे पैसा जाए, फिजिकल पार्ट पे आपका खुद का निष्कासन हो जाए, आप खुद चले गए, आपकी ट्रेवल हो गई। और तीसरा मेंटल एनर्जी का ड्रेन आउट, तो जब आदमी स्ट्रेसफुल पोजीशन में आ जाता है तो आपका ड्रेन आउट हो रहा है, यानी आपकी ट्रेवल करा सकते हैं मंगल। यहाँ पे 29-30 तारीख में खास तौर पे ट्रेवल प्रॉन हॉरोस्कोप है। बाकी बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, केतु सूर्य के बीच में आके रिकॉग्निशन भी ये दे रहे हैं। आपका पब्लिक रिलेशन बहुत बढ़िया हो रहा है। शनि चंद्रमा के बीच में आके शुक्र रीडिफाइनिंग मोड में है। शुक्र भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं। शुक्र जो है ये 29 तारीख तक मेष राशि में, वृषभ में आने के बाद में अपने अच्छे असर देने वाले हैं। और 29 तारीख में चंद्रमा होंगे सिंह राशि में, कर्क और सिंह राशि में। तो जैसे ही शुक्र यहाँ आते हैं, चंद्रमा आकर के कर्क में हो रहे हैं, एक अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। यानी 29 के बाद चीजें काफी सुधरती दिखाई दे रही है। ठीक है नहीं? तो शनि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं। जीवन साथी के लिए, स्पाउस के लिए, आपके मैरिट रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा हल्का सा रोग कारक है। देखिए, रोग कारक भी 3 तरह से देखेंगे, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फिजिकल रोग है, कुछ एलिमेंट हो सकती है, दर्द वर्द हो सकते हैं, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकते हैं, कहना चाहिए मसल्स पेन हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप अगर कोई है तो वहां पे कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। और मेंटली फिजिकल और फाइनेंशियली डेट्स, लाइबिलिटीज होना। आपको कुछ अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ करना पड़ रहा है, आप उसको कुछ कर रहे हैं, उसके लिए रिपेमेंट कर रहे हैं, उसका एक तरह से कुछ के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, पैसे की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार से मान लें।
राहु और शुक्र की जो पोजीशन है इसे थोड़ा whimsical ले रहे हैं, यानी इस जन्म इस पूरी कन्या राशि के अंदर सिर्फ एक ही चीज वो लग रही है, वो ये है कि अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की लाइबिलिटी, उसको लेके कुछ अपना एक कंसर्न डेवलप हो रहा है, उसको लेके कुछ अपना कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है, कुछ एनर्जेटिक पॉइंट पे उसको रीपेमेंट हो रहा है, एक सिर्फ यही चीज आ रही है। स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना, रिलेशनशिप में थोड़ा एहतियात बरतें या पेशेंस बरतें। मैं तो ये कहूँगा पेशेंस बरतें, समय निकल जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं। पढ़ने वाले बच्चों को भी खास तौर पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। बिजनेस का मैंने आपको बता ही दिया, बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ का मैंने आपको बता दिया, बाकी सभी चीजें अच्छी हैं। मिथुन और कन्या राशि के लिए तो बहुत अच्छा समय है। जय श्री कृष्ण।